हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सिविल साइट में। सो आज हम बात करेंगे पीपीसी वर्सेस ओपीसी। सो ओपीसी जो है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है और पीपीसी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये सीमेंट का बैग है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडमार्क की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है। सबसे पहले इसका जो ट्रेडमार्क होगा वो मेरा रेड कलर का होगा और सेम ओपीसी के अंदर ये ट्रेडमार्क मेरा ब्लैक कलर में होगा विथ बार कोड। सेकेंड हम इसकी बात करेंगे इसके कंपोजिशन में। तो जो पीपीसी जो बनता है वो क्लिंकर का 10 to 15% जो मटेरियल होता है वो यूज़ होता है, वो वाटर के साथ मिलके आपका सिमेंटेनियस एक मटेरियल बनाता है जिससे आपका ये पीपीसी का प्रोडक्ट बनता है। थर्ड, इसमें आती है ग्रेड। ओपीसी के अंदर 33, 43, 53 की 3 ग्रेड आती है, जबकि आपकी पीपीसी के अंदर 33 ग्रेड अवेलेबल होगा। फोर्थ, हम बात करेंगे इसके स्ट्रेंथ की। इसका जो स्ट्रेंथ रहता है इसको हम 3 साइकिल में डिवाइड करते हैं, 7 दिन, 14 डेज़, 28 डेज़। ओपीसी के अंदर 7 डेज़ के अंदर जो स्ट्रेंथ मिलेगी आपकी वो 35 मिलेगी। सेम अगर हम पीपीसी की बात करेंगे तो ये 29 की स्ट्रेंथ मिलेगी मेगा पास्कल। 14 डेज़ में ओपीसी के अंदर 45 और पीपीसी के अंदर 43 और लास्ट 28 डेज़ में इसकी 55 रहेगी ओपीसी की, जबकि पीपीसी की आपकी 56 रहेगी। जब भी हम पीपीसी पे बात करेंगे तो पीपीसी की जो स्ट्रेंथ होती है वो टाइम के साथ अचीव होती है। जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे पीपीसी की स्ट्रेंथ अचीव होगी। फिफ्थ पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल कि कितना ये लॉन्ग लास्टिक रहेगा, कितना इसमें ड्यूरेबिलिटी रहेगी। तो ओपीसी के अंदर ड्यूरेबिलिटी आपकी लेस होती है, पीपीसी के अंदर आपकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी। सेम वर्केबिलिटी जो है, वर्केबिलिटी का मतलब जब आप सीमेंट, सैंड और वाटर और एग्रीगेट को लेके जो कंक्रीट करते हैं तो ओपीसी की आपकी लेस मिलेगी। पीपीसी की जो वर्केबिलिटी होगी, वर्केबिलिटी मतलब वर्किंग करने की एबिलिटी, कि उसके अंदर वो सीमेंट जो है वो कितना वर्केबल है, मतलब कितना स्मूथ जा रहा है जब आप वाइब्रेटर जो उसमें यूज़ कर रहे हैं, नीडल वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हैं। वो जो आपका जो रेशो बन रहा है वो कितना स्मूथ बन रहा है। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है आपका सेम ओपीसी के अंदर ज़्यादा होगा, पीपीसी के अंदर कम होगा। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन जो रहेगा वो पीपीसी का कम रहेगा। अब हम बात करते हैं सेटिंग टाइम की। जो लोग ओपीसी यूज़ करते हैं और जो लोग पीपीसी यूज़ करते हैं, दोनों की इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट की होती है, 30 मिनट्स की होती है, जबकि फाइनल जो सेटिंग टाइम रहेगा वो ओपीसी का 12 डेज़ रहेगा और पीपीसी का जस्ट डबल, ट्वाइस, यानी 25 डेज़, 24 to 25 डेज़ रहेगा। इसीलिए जब हम पीपीसी के अंदर बात करेंगे तो वहाँ पे आपकी जो सेटिंग टाइम की वजह से आपका जो शटरिंग है वो शटरिंग का रिमूवल टाइम भी आपका इंक्रीज़ होगा। ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे हमें शटरिंग को जल्दी रिमूव करना है, क्योरिंग को कम करना है, तो वहाँ पे आपकी ओपीसी यूज़ होनी चाहिए। और जहाँ पे आपको शटरिंग, आपके पास टाइम है, शटरिंग आपकी खुद की है, शटरिंग के ऊपर कोई आपका रेंट नहीं लग रहा और आप शटरिंग को लंबे टाइम तक आप रख सकते हैं, तो वहाँ पे आप पीपीसी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका जो शटरिंग का जो टाइम है वो इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से आपकी इसकी सेटिंग टाइम्स इंक्रीज़ होगी। नॉर्मली जो सेटिंग टाइम का जो रिलेशन है वो क्योरिंग से है, कि जब आपकी जो शटरिंग अगर आपने 12 दिन में ओपीसी की अगर रिलीज़ कर दी तो आपको
उसके अंदर जो क्यूरिंग रहेगी वो 10 डेज़ रहेगी। सेम अगर आप पीपीसी करते हैं जहाँ पे आपकी शटरिंग 25 डेज़ तक आपकी शटरिंग रहेगी, तो वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए जो क्यूरिंग करनी पड़ेगी वो आपको 14 डेज़ तक एटलीस्ट क्यूरिंग आपकी होनी चाहिए। सो ओपीसी और पीपीसी को अगर हम समझे सेटिंग टाइम के अकॉर्डिंग, क्यूरिंग के अकॉर्डिंग, शटरिंग के अकॉर्डिंग, सो ओपीसी के अंदर आप जो है वो शटरिंग को जल्दी रिमूव कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको क्यूरिंग कम डेज तक करनी है। वहीं पे अगर हम पीपीसी की बात करें तो आपकी जो सेटिंग जो टाइम है वो आपका सेटिंग टाइम इंक्रीज़ होगा, यानी जो फाइनल सेटिंग टाइम रहेगा वो 25 डेज़ रहेगा। सो आपको क्यूरिंग भी प्रोपोर्शनली उतनी ही इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, 14 टू 20 डेज़ तक आपको क्यूरिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसका यूजेस का, कि आपको जब ओपीसी की हम बात करते हैं तो ओपीसी नॉर्मली फाउंडेशंस, कॉलम्स, बीम, स्लैब्स में ओपीसी यूज़ होनी चाहिए। और अगर हम पीपीसी की बात करें तो पीपीसी ब्रिक, मैसनरी, प्लास्टर, टाइल के अंदर, टाइल फ्लोरिंग में आप जो मोटार यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा वाटर प्रूफिंग वहाँ पे आप पीपीसी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीपीसी को रूफ कास्टिंग में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये एश्योरिटी करनी पड़ेगी कि वहाँ पे आपका जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज़ होगा। वो आपको 25 डेज़ तक सेटिंग टाइम जाएगा, आपका फाइनल सेटिंग टाइम। और जो क्योरिंग का जो डेज़ होगा वो भी आपका 14 से लेके 20 डेज़ तक आपका क्योरिंग आपका कंपलसरी रहेगा। सो जब भी आप पीपीसी यूज़ करें तो आपको ये प्रिकॉशंस आपको रखनी पड़ेंगी। सो आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ओपीसी लेना है कि पीपीसी लेना है। थैंक यू दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।